फ्रेंड्स, सो दीज आर पॉइंट्स जो मेरे प्रोफेसर अरविंद साहे ने लिंक्डइन में आज पोस्ट किया अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है 5 पॉइंट्स जो बहुत मेजर बेयरिंग होगा इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ लेट्स से दी एक्सचेंज रेट्स, इन टर्म्स ऑफ डॉलर प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस with its attendant impact on inflation, joblessness, growth. So US अब काफी डेस्परेट हो गया है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए कि भाई मेरा ही चलती है, एंड हेंस जो उसने ईरान के ऊपर अटैक किया है वो क्लियर एग्जांपल है इस चीज का। अब ईरान या तो यूएस को रिटेलिएट करेगा या दे विल कंटिन्यू टू अटैक इजराइल, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी कि वो कुछ ना करे, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि वो कुछ ना करे। एंड इन ईदर ऑफ सिचुएशन, चाहे वो यूएस पे वापस अटैक करे या वो इजराइल पे अटैक करे, टेंशंस आर गोइंग टू एस्केलेट, एंड इसके वजह से अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगा। एंड बिकॉज अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा, सो जो बायलैटरल डील्स हो रहा है यूएस का, उसका कुछ नहीं होने वाला है। जापान एग्जिट कर गया है, चाइना बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको जितना टैरिफ लगाना है लगा दो, एंड चाइना के पास बाय द वे रेयर अर्थ है जो यूएस को डेस्परेटली चाहिए। दैट इज अनदर सिचुएशन, विल डिस्कस सम अदर डे। तो यूएस का जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट करेगा, किस करेंसी के साथ करेगा? चाइना अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करने नहीं देगा, बिकॉज अगर वो करेगा युआन का तो उसका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस खराब होगा। तो कौन सा ऐसा कंट्रीज है, ईयू, जापान, इंडिया, एशिया, ब्राजील, वो लोग भी अपना करेंसीज को अप्रिशिएट नहीं करने देगा, जिसके वजह से एक वायलेंट रीसेट होगा। समहाउ यूएस इज गोइंग टू फोर्स दोस कंट्रीज टू रीसेट देयर एक्सचेंज रेट। वायलेंट रीसेट होगा तो क्या होगा? गोल्ड, बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, विल बिकम ऑल द मोर कॉस्टलियर। सो प्रोफेसर ने फोरकास्ट किया था कि गोल्ड विल बी $4,000 फॉर द नेक्स्ट 12 months, एंड इट इज एन ओपन सीक्रेट कि सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं। जितना गोल्ड प्रोडक्शन हो रहा है वर्ल्ड में, उसका 1/3 प्रोडक्शन सेंट्रल बैंक्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर किसी सेंट्रल बैंक के पास हायर प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व्स इन गोल्ड है तो उसको क्रेडिट रेटिंग भी बेटर होता है। अब इंडिया का 30% क्रूड कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, एंड ये जो मिडल ईस्ट में एस्केलेशन हो रहा है उसकी वजह से क्रूड जैसे ही $90 पार होगा, we will start experiencing pain in terms of joblessness, in terms of inflation, in terms of shortages. Government फिर उसका प्राइस बढ़ा नहीं पाएगा, OMCs are going to bleed, and hence a lot of interesting things are going to happen in the week that will come ahead. Very interesting times for us to watch the global geopolitical scenario. Let's see क्या होता है।